देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो, तो इसलिए इस तरीके की ये बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस समय क्यों लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा क्यों उठाया? वो टीएमसी से जोड़ रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी जोड़ रहे हैं कि कह रहे हैं बहुत जल्दी ये सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी होने जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों को पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये झूठे हैं, बार्गेनिंग करने वाले लोग हैं, ये टिकटों में भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, तो इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। समाजवादी पार्टी सबको पूरे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। क्यों, मैं जान पा रहा था कि इस समय क्यों आपको लगता है ओम प्रकाश राजभर ने ये मुद्दा डेलिबरेटली क्यों उठाया? क्यों समाजवादी पार्टी को ही उन्होंने टारगेट किया, जबकि वो तो अभी पिछले चुनाव में आपके साथ आए थे फिर चले गए? अच्छा, वो तो उनकी आदत है इस तरीके से बोलने की, कोई सीरियस नहीं लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे, अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो केपी मौर्य क्यों इतना दावे के साथ कह रहे हैं? केपी मौर्य भी देखिए उसी चीज को बार बार कह रहे हैं, वो कहते हैं बहुत जल्दी होगा, हमारे साथ होगा, आप देखते जाइए। अच्छा, केशव मौर्य वो व्यक्ति हैं, देखिए, अपने जीतने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको हराया है, तो अपनी ज़मीन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो क्या सांसद को तोड़ पाएंगे ना? उन पर कोई विश्वास नहीं करता है, अपना विभाग तो चला नहीं पा रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने छोटे से छोटे कर्मचारी की करा नहीं सकते हैं, तो इसलिए। तो आप केपी मौर्य ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेते, आप केपी मौर्य जी को सीरियसली नहीं लेते? देखिए, अब जनता नहीं है इनको जब मानती है, जनता इन्हें चुनाव में हराती है, हैं? और ओम प्रकाश राजभर को तो अब के देख लेना, हमें मीटिंग करना पड़ेगी, इनके क्षेत्र में मीटिंग करने पड़ेंगी और देख लेना जो फिर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। तो क्या हम माने कि इनकी पार्टी में आप समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि पार्टी तो उनकी भी है, क्या आप लोग भी कुछ उनके भी विधायक आप लोगों से मिलने को तैयार हैं या मिलेंगे आप लोग कुछ? चलिए, जब समय आएगा जी तब देखते रहिए। उन्होंने एक चुनौती दी है कि अखिलेश यादव अगर इतना फर्म है और कॉन्फिडेंस है पार्टी की हमारे लोग नहीं जा रहे हैं कहीं, तो वो गीता और कुरान की पर हाथ रख के कसम उठवा ले। अच्छा, ये लोग गीता और कुरान का इन पर भरोसा है जो ओम प्रकाश राजभर और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये किसी की भी झूठ कसम खा सकते हैं। जब भगवान राम का मंदिर है जो, उसका चोरी कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर चोरी कर सकते हैं, तो इनका कोई भरोसा है?
क्या लगता है कि आप लोगों ने, चूंकि समाजवादी पार्टी ने, खासकर अखिलेश जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उस सब से ध्यान हटाने के लिए इस सब का ये शगुफा छोड़ा गया? देखिए, ये सफूके ही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है, ये नेताजी की बनाई हुई पार्टी है। अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब लोग समाजवादी पार्टी एक हैं और आगे आने वाले चुनाव में सभी वर्गों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आप अपने सांसदों को, विधायकों को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? क्या आपको लगता है कि ये हम वाकई पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे सांसद, विधायक सभी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में हराएंगे। सर, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त अयोध्या से है। एसआईटी गठित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि चंदा चोरी हुआ, पहले उनके इल्जाम को नकार दिया गया, उनके ऊपर बयानबाजी करी गई, लेकिन अब खुद सरकार ने एसआईटी गठित करी है। उसमें कई लोग जांच की जद में भी आए हैं, जांच चल रही है। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, शुरुआत से ही चोरी हुई है वहाँ पर। और देखिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रहते निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये मुझे। अब उसमें एक नाम भी निकाल के उसके सरनेम को हाईलाइट किया जा रहा है, एक एंगल निकाला जा रहा है कि कर्मचारी था। इसके पीछे क्या राजनीति आप देखते हैं? अच्छा, देखिए, वो जानते ही हो कि वो जो ऐसा चोरी में शामिल है उनका ड्राइवर था। तो ड्राइवर पर जब इल्जाम लगा रहे हैं, ड्राइवर पर, अच्छा, ड्राइवर की क्या हैसियत थी? और इसमें बड़े से बड़े लोग भी शामिल हैं इस चोरी में। तो निष्पक्ष बिल्कुल संस्था से, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश प्रदेश का, सभी संस्थाओं पर इस तरीके से कब्जा करते चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इनसे उम्मीद नहीं है जो निष्पक्ष जांच होने की। लेकिन हम तो अपील करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से 2027 के चुनाव में इन बेईमानों को, इन झूठ बोलने वालों को हराएं, और हराने के बाद जब जांच होगी तब दूध का दूध तब होगा स्पष्ट। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ना तो ममता बनर्जी की टीएमसी है और ना उद्धव ठाकरे की पार्टी है जिसको लेकर के ये लोग इतनी आसानी से टूट कर लें। देखिए, अब वहाँ पर आपने देखा ही है जो चुनाव हुआ है, वहाँ पर तो लूट हुई है। किस तरीके से लूट हुई है, ये संविधान को मानने वाले नहीं हैं, ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है ये लुटेरे लोग हैं। बताओ, भगवान राम के मंदिर में जब चोरी करा सकते हैं तो ये कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जब समझ चुकी है ये लुटेरे हैं, जब भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर जनता जरूर इनको सबक सिखाने का काम करेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। सर, इसके अलावा एक और सवाल है, आपने कहा सरकार बनेगी, लेकिन सरकार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की एक बार फिर से एंट्री होती है, बहराइच से एंट्री होती है। पिछली बार देखा गया था विधानसभा में, उन्होंने आपसे भी मुलाकात करी थी। इस बार कह रहे हैं कि हम गठबंधन में अगर हमको इज्जत और हिस्सेदारी दी जाएगी तो हम गठबंधन के लिए हमारे हाथ खुले हैं, लेकिन उन्होंने अपने मंच से समाजवादी पार्टी पे डायरेक्ट उन्होंने चैलेंज किया है समाजवादी पार्टी को। देखिए, इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ाएगा और ये लोग तो देखिए
केवल भारतीय जनता पार्टी के जो इशारे पर ये काम करने वाले लोग जब चुनाव आएगा तो आएंगे और वहाँ से बार्गेनिंग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में सीटें लेंगे, फिर उनसे पैसा कमाने का काम करेंगे, ऐसे लोग हैं। तो लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दरी बिछाने का काम अब मुसलमान नहीं करेगा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो राजा बने हुए हैं, वो लोग इस तरह की चीजें। देखिए, ये कई बार चुनाव हो चुके हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरा अल्पसंख्यक मुसलमान और मुसलमान के साथ साथ सभी वर्ग के लोग, ब्राह्मण से लेकर के सभी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को हमेशा जिताया है। और 2027 के चुनाव में सभी वर्ग के लोग, किसान, नौजवान और मुसलमान से लेकर के और सभी सवर्ण, ब्राह्मण और ये सभी समाजवादी पार्टी को जिताएंगे।